लेकर आगे बढ़े थे, उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि हमें तो डर लग रहा है। और मैं रीना जी आपको इसमें जरा जोड़ रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी से ही सबसे ज्यादा डर है बीजेपी को। अगर डर सबसे ज्यादा है तो आप तो उस गठबंधन के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं, क्यों नहीं लीड ले रहे हैं उसमें? आप तो कमजोर हताश कर देंगे ऐसे कार्यकर्ताओं को, उन्हें तो बूस्टअप की जरूरत है। मैम सुमित जी देखिए, इनको डर क्यों है इस बात आम आदमी पार्टी से? इनकी गुजरात में 25 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश में 10 साल से ज्यादा हो गए, मध्य प्रदेश में कितने साल हो गए। मैं चैलेंज देती हूं कि एक स्कूल ये दिखा दें इन स्टेट्स में जहां पे दिल्ली की तरह स्कूल हो, पहली बात। दूसरी बात, एक स्टेट बता दें जहां 24 घंटे बिजली आती हो, फ्री बिजली आती हो। इनको पता है कि ये सब ये कभी कर ही नहीं पाते क्योंकि इनकी नीयत नहीं है जी। वहीं दूसरी ओर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 6000 करोड़ आप इकट्ठा करके, काला धन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 6000 करोड़ इकट्ठा करके आप एमएलए खरीद के सरकार बना लें जी। उसको आप मास्टर स्ट्रोक बोल दीजिए, उसको चाणक्य नीति बोल दीजिए। नहीं रीना जी, वो सबूत मांगने लगते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप जो है सिर्फ आरोप लगा देती है सदन के पटल पर। खुद उन्होंने बोला कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं कि आप आरोप तो लगा देंगे लेकिन आप सबूत देते नहीं है। ये वो सीधे तौर पर यही कहते हैं। सबूत आपको सबूत क्या चाहिए? आप बताइए कौन सा स्टेट ऐसा नहीं है जहां इन्होंने सरकारें नहीं गिराई हैं? खोखा पार्टी इनको बोला जाता है। महाराष्ट्र में कितने खोखे इन्होंने दिए हैं। तो ये तो इनका मोडस ऑपरेंडी है जी। महाराष्ट्र के एक कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, हर्षवर्धन पाटिल, जिन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर जी। आपके 7 विधायकों को जो खोखों की बात आप कर रहे हो, नाम बता दो, नाम बता दो आप कौन से 7 विधायक हैं? क्राइम ब्रांच ने आपके दोनों नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी को नोटिस दिए हुए कि नाम बताओ। जी रीना जी, ठीक, एक मिनट, ठीक है रीना जी, बोलिए। सुमित जी बहुत स्पष्ट रूप से रीना जी, मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, एक सेकंड में लास्ट को मैं कमेंट ले रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं सीधा काउंटर के लिए। जी रीना जी, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं। देखिए, उन्होंने इनका आरोप यह था कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, देश के सारे भ्रष्ट नेता, वो ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो तो चैन की नींद आती है। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? इससे पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ केसेस हैं उनको तोड़ के मरोड़ के आप बीजेपी ज्वाइन करवा लीजिए, जिसके खिलाफ केसेस नहीं है उनको आप 25-25 करोड़ दीजिए। वही इन्होंने दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक नेता नहीं बिका हमारा। एक भी नेता हमारा नहीं बिका, क्योंकि किसी के खिलाफ कोई केस नहीं है, किसी के खिलाफ कोई घोटाला, किसी के खिलाफ कोई केस नहीं है, कोई डर नहीं है प्रदीप जी। और इसके अलावा भी आप लोगों को जो है, अमित जी माफ कीजिए, आप लोगों को डर लग रहा है, आप लोगों को डर लग रहा है, ये रीना जी कह रही हैं, और इसीलिए आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं आप लोग। मैं आंसर कर देता हूं। आप मुझे ये बताइए, ये अभी कह रही थी कि नॉर्थ इंडिया में अरविंद केजरीवाल जी को हरा नहीं पा रहे, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है जी। गोवा, उत्तराखंड क्या नॉर्थ इंडिया में नहीं है? उत्तराखंड में चुनाव लड़े, हार गए। उत्तर प्रदेश में लड़े 370 सीटों पे, 368 सीटों पे जमानत जब्त। गोवा में चुनाव हार गए। गुजरात गए, गुजरात में चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं अनेकों राज्य गिना सकता हूं। लेकिन इनका जो कहना है, हमने तो बड़े स्पष्ट रूप से माना है। इन्होंने आरोप लगाया कि हमारे 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का करप्शन का देने का वादा किया गया है, उनको अप्रोच किया जा रहा है। हम खुद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कंप्लेंट बनाकर केजरीवाल साहब को न्योता दिया कि चलिए कमिश्नर ऑफिस में आइए, इसकी जांच कराते हैं। आपके विधायक के पास कौन सा जी ठीक, मैं तिवारी जी के पास वापस मैं यहां पर लौटूंगा, लेकिन प्रविंदर जी सबसे बड़ी बात यह है, जब इतने मजबूत हैं, इतनी मजबूती है जी। अमित जी वापस आके मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अमित जी वक्त एक बार फिर से मैं आपको दूंगा, लेकिन परमिंदर जी को जोड़ रहा हूं इसमें। परमिंदर जी सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़ी फहरिस्त जो रीना जी यहां पर गिनवा दी। उन्होंने कहा कि स्कूल देखिए, आप बिजली देखिए, और हमारी जो तमाम व्यवस्थाएं देख ली जो हमने दिल्ली के अंदर की हैं। हालांकि अमित जी कह रहे हैं कि कहां पर चुनाव जो है आम आदमी पार्टी को हमने जो यहां पर हराए। सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जो है पटल पर खड़े होकर यह कहेंगे कि 2029 की तैयारी कर रहे हैं, वो तो ये भी जाते हैं कि विधानसभा का चुनाव भी उससे पहले जो लड़ना है। आपको ये पता होना चाहिए, यंगेस्ट पार्टी है, 3 बार दिल्ली के अंदर इन्होंने जीत हासिल करी, एनसीडी के अंदर जीत हासिल करी, पंजाब के अंदर जीत हासिल करी, गोवा के अंदर 5 विधायक हैं, जो गुजरात के अंदर 5 विधायक है, गोवा के अंदर 2 विधायक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई और बौखलाई क्यों है? उनको अपने नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है। कभी वो कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं, कभी आम आदमी के
नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं पीछे भी 5 प्रदेशों के चुनाव हुए थे, इन्होंने 21 सांसद उतारे थे, 21 में से 12 सांसद जीते थे और बाकी 10 हारे थे। वो 21-22 सांसद जो थे वो आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनको भरोसा ही नहीं अपने जो विधायक दल के नेता थे, इन्होंने सांसद उतारे। अब ये इनको पता है जो हमारे सांसद है वो भी नहीं जीतेंगे। अब ये कमलनाथ जैसे बीजेपी कहती है इसमें ये तो स्ट्रैटेजी अपनी अपनी ना सर, वो तो स्ट्रैटेजी है, वो कह रहे हैं कि ये तो स्ट्रैटेजी अपनी अपनी, किसे कितनी दिलचस्पी जो है वो लोकतंत्र के राजनीति के सबसे बड़ा स्तंभ हो, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो या देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो, कह रहे हैं उसके लिए तो अपनी स्ट्रैटेजी, आखिर कौन जाता है, कौन अपने आप को यहां पर वीआईपी समझता है। और मैं दुष्यंत जी आपको इसमें इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि बड़ी बात यह है कि अगर वो लोग जो कभी INDI गठबंधन के अंदर जिनको लेकर पूरी तरीके से उन्हें खेवनहार समझा जा रहा था, और आपने कहा कि जो निकम्मे हैं वो तो चले जाए, अगर कल कमलनाथ जी का भी नाम आ जाएगा तो फिर वो भी निकम्मे हैं। उन्होंने जो अब तक पार्टी को यहां पर लेकर आए, जो 70 सालों तक उन्होंने अपना पूरा जीवन जिन लोगों ने दे दिया सर। ना सुमित जी क्या कह रहे हैं? कमलनाथ जी कभी जमीनी नेता नहीं थे। अच्छा, कमलनाथ जी ने केंद्र की राजनीति की है। कमलनाथ जी ने 2018 में आदरणीय अरुण यादव जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो पूरे राज्य में एक मजबूत संगठन बनाया था, उसका फल तोड़ा। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर कमलनाथ जी 2018 में प्रदेश अध्यक्ष और लीड ना कर रहे होते पार्टी को, अरुण यादव कर रहे होते, तो बहुमत से अधिक सीटें आती। बहुमत पे आंकड़ा तभी रुका। कमलनाथ जी को आपने और जमीन पे देख लिया। कमलनाथ जी तो कितनी गलत बात है ये, और कितनी गलत बात है ये दुष्यंत जी कि जो जमीनी नेता थे उन्हें तवज्जो मिली ही नहीं सर, और उन्हें तवज्जो मिली ही नहीं। कितनी बड़ी बात है ये, तो आप कह रहे हैं बिल्कुल आप कितनी गलत बात है कि जो जिन्हें तवज्जो मिलनी चाहिए, यही वजह है ना। फिर ममता का लिए यही वजह है ना सर, जो दुष्यंत जी जिक्र कर रहे हैं, यही बड़ी बात है, यही मजबूरी है क्यों अब आकर जो फूट रही है। जी सुमित जी, वो कहते हैं ना आप सही पकड़े हैं, एकदम आपने सही पकड़ा, एक्सपोज कर दिया दुष्यंत जी ने। एक्सपोज की बात नहीं है, जो सच्चाई है सो सच्चाई है। उनको कांग्रेस जमीनी नेताओं का हक मार के गणेश परिक्रमा करते हैं, जो अशोक चौहान जैसे नेता, राहुल प्रियंका की, और ये लोग पावर में आए, इन्होंने खुद ही बोला है। इन लोगों ने सत्ता का उपभोग किया और जैसे ही यही नेता CBI फलाना ढिमकाना, तो वो प्रभु होते हैं, वो लोग निकल के चल दिए, वो पालनहार होते हैं, वो खिवैया होते हैं, वो सोनिया जी राहुल के राइट हैंड होते हैं। पर जैसे ही वो सोचते हैं कि भैया हमें कांग्रेस में नहीं रहना, वो खराब, निकारे, निकम्मे, बर्बाद, बेकार हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है रीना जी, छोटा सा कमेंट आपसे यहां पर ले रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को भी ये वहम समझ में आ गया है। ठीक है दुष्यंत जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। मैं रीना जी आपका कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद प्रदीप जी आपके पास यहां पर आऊंगा। अरविंद केजरीवाल को भी ये समझ में आ गया है कि जो लोग लेकर चले थे, चाहे नीतीश कुमार हो यहां पर या फिर अरविंद केजरीवाल का पंजाब में पहले इनकार कर देना हो, उसके अलावा ममता बनर्जी की चाहे यहां पर बात हो, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के और ममता बनर्जी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, उन्हें समझ में आ गया है। उन्हें यह समझ में आ गया है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। देखिए सुमित जी, हम अभी भी कोशिश में हैं कि गठबंधन आगे बढ़े, सीट शेयरिंग डिक्लेयर हो, कैंडिडेट्स अनाउंस हो, लेकिन सुमित जी ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह का काम आम आदमी पार्टी ने इतने छोटे से कार्यकाल में किया है, पूरे देश में उसकी मिसाल कायम है।